बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हेलो व्यूवर्स, आज मैं आपको गारे हिरा की सैर करवाती हूँ। तो चले मेरे साथ आज गारे हिरा देखते हैं। तो ये जो मैं आपको सामने टैक्सियाँ दिखा रही हूँ, ये यहाँ तक गारे हिरा तक जाने के लिए, जब हम इसको जबले नूर भी कहते हैं, तो ये जो गारे हिरा तक जाने के लिए जब हम टैक्सी में आते हैं तो यहाँ आके टैक्सियाँ कह देती हैं अब आप यहाँ से उतर जाए। ये देखें, ये सामने जो है ये गारे हिरा का पहाड़ है। तो चले अब हम, मेरा ख्याल स्टेयर चढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो स्लो स्लो चलते जो बिल्कुल ऊंचाई की तरफ चलते हैं। तो चले मैं आपको साथ लिए चलूँ। आपको तो ये देखें, जब आप जा रहे होते हैं तो वहाँ पे मंकी भी हैं, आपको दाएं बाएं भागते हुए। ये देखिए कितने प्यारे लगते हैं ये भागते हुए हैं। लोग यहाँ इनको जाके चीज़ें वगैरह फेंकते हैं, जे खाते हैं चीज़ें। लेकिन एक लोग वहाँ पे जब जाते हैं तो एक काम सही नहीं करते, वो बॉटल वगैरह के इन पहाड़ों से नीचे फेंकते जाते हैं, जो पानी की बोतलें। हालांकि जगह जगह उन लोगों ने कुछ ऐसा सिस्टम भी बनाया है कि वहाँ बैग वगैरह, यहाँ कुछ लोग खड़े हैं बैग, काले बैग लेके कि आप यहाँ पे बॉटल्स डालें। तो ये देख ले, ये नीचे से ये रास्ता नीचे से ऊपर जा रहा है, ये लोग जा रहे हैं ऊपर से। मैं आपको दिखाऊँ, जैसे जिग जैग बनाता हुआ ये रास्ता, जो स्टेयर्स है वो बाल खाती हुई ऊपर जा रही है। और जब वहाँ जाके आप पहुँचते हैं तो आप इस चीज़ पे भी गौर करते हैं कि या अल्लाह, ये तो इतना हार्ड है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी ऊंचाई पे जाके इबादत किया करते थे। लेकिन उसके लिए कहते हैं कि अल्लाह ताला ने उसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पत्थरों को नरम कर दिया था। पत्थर खुद रास्ता बनाते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल आपको सामने से नजर नहीं आएगा। ये वाला हिस्सा दूसरा, ये आप देख सकते हैं। एक ही हिस्सा जो है वो पहले आपको दिखाया, वो जो जिग जैग बनाती स्टेयर चलती हैं। और ये वाला हिस्सा आप पहाड़ के दूसरी साइड पे एक किस्म का, ये सामने से अगर आप नीचे से खड़े होकर देखो तो ये हिस्सा नजर नहीं आता। ये इस पहाड़ी का दूसरा पोर्शन शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ उन्होंने पाइप लगाए हुए हैं, लोग चढ़ते हुए ऊपर पाइप पकड़ के ऊपर चढ़ते हैं। और इसके बाद फिर हम लोग पहाड़ी की जो चोटी है, टॉप, उस पे पहुंचते हैं। तो मैं वो पोर्शन आपको फिर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये एक हिस्सा है और वो वाला जो पाइप लगे, ये पाइप यहाँ से इसका दूसरा पोर्शन शुरू हो जाता है। टॉप है, जब हम लोग माउंटेन पे उस पे गारे हिरा में पहुंचते हैं तो उसके टॉप पे ये फ्लैट जगह बनी हुई है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे हाजी बैठ के नफल अदा करते हैं, कुछ थके हुए जैसे लेटे हुए हैं। तो यही कैंटीन बनी हुई है, वो लोग चीज़ें सेल करते, लाइक तस्बीहां। ये देखें, तस्बीहें होती हैं उनके पास। ये देखें, ये नफल पढ़ रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आके ये नहीं हम समझे कि अब हम गारे हिरा में पहुँच गए हैं। अब यहाँ से हमने नीचे जाना है। फिर दोबारा हमारा थर्ड जो है, हमारी ट्रैवलिंग जो होगी वो नीचे की तरफ होगी, जहाँ से स्टेयर फिर अब हमने नीचे उतर के जाना है। तो नीचे मैं फिर आपको दिखाती हूँ कि नीचे हम कैसे जाते हैं। लेकिन ये पहाड़ी का आपको टॉप दिखा रही हूँ। टॉप पे जो फ्लैट हिस्सा बना हुआ है, ये आपको मैं ज़्यादा क्लियर करके ये बताऊँ। ये हिस्सा, ये हमारा तीसरा पोर्शन है। ये जो रास्ता है, ये जहाँ से होते हुए अब ये स्टेयर जहाँ से बिल्कुल नीचे की तरफ जाती है। अब हमने यहाँ से अब नीचे जाएंगे हम। ये देखिए, ये रास्ता, अब ये साथ साथ पाइप लगे हुए हैं। अब ये रास्ता जब हम पहाड़ी के टॉप पे पहुंचते हैं तो वहां से फिर अब हमें नीचे जाना पड़ता है। ये अब रास्ता जो नीचे की तरफ जा रहा है, अब हम गार की तरफ जाएंगे। लेकिन गार में जाने से पहले, गारे हिरा में जाने से पहले आपको एक तंग से पत्थरों के रास्ते में से गुजरना पड़ेगा। तो चलो मैं वो आपको जरा वो रास्ता दिखाऊं। ये अब नीचे से जब हम थर्ड पोर्शन पे नीचे उतरते हैं तो वहाँ से हमें एक माउंटेन में से गुजरना पड़ता है, जिसके दोनों तरफ से ना बिल्कुल ये स्मॉल सा रास्ता है। ये सुरंग से कह रहे हो कि इसमें सिर्फ एक रोज जा सकती है। इसमें ये देखिए, ये एक रोज, ये बहुत हार्ड है। ये देखिए, इसमें 2 रोज ये पत्थरों के ऊपर से नीचे से होके ये अब गार में जाने के लिए फिर आगे से खुला रास्ता आएगा। ये आज जा रहे हैं, ये देखे पत्थरों में से गुजर के, ये सुरंग सी बीच में छोटा सा नैरो पाथ है जो
अल्लाह जहाँ पे लेके जा रहा है ना वो निकालने का भी रास्ता बना देगा। आज ये बड़ी वो घबराहट सी, बात लोग घबरा जाते हैं। ये देखे पहाड़ घबराना नहीं, अब घबराना नहीं, अब हम आ गए। छोटा सा रास्ता ये देखे जा रहा है। जितनी अल्लाह ने मदद की है ना, अब डरना नहीं। ऊपर नीचे से ये पत्थरों में से गुजर के पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, आगे से फिर खुला रास्ता आएगा। इसको गारे हिरा को बेहतरीन तरीका जो आपका देखने का ना, गारे हिरा को वो ये बेहतरीन तरीका है कि तहम्मुल से उसकी टॉप पे बैठ जाओ, इबादत करो, नफल पढ़ो और वेट करो हाजियों के जाने का, दोपहर का। और दोपहर के टाइम सुकून से आप जाके गारे हिरा को। अदरवाइज इस हालत में आप देख ले ये कितना हार्ड है देखना। मैं आपको अगला ये पहाड़ी की टॉप से मैं आपको बताऊँ कि पहाड़ी के आप टॉप पे बैठे होते हैं ना, तो ये ऊपर से गारे हिरा का ये देखे कितना रश, ये बहुत ज्यादा रश होता है। और ये ऊपर का मंदिर ये देखो, ये कितना रश है। ये छोटी सी गार है, बाद में मैं आपको क्लियर करता हूँ, मैं लोगों का बता रही हूँ हाजियों का। ये देखिए छोटे से रास्ते से जब गुजरते हैं तो उसके वापस जब आओ ना बहुत हार्ड, आप वापस नहीं आ सकते। ये देखो पहाड़ी के ऊपर जाते हैं उस तंग से रास्ते से और फिर आते पहाड़ी के ऊपर। ये है गार, ये आप देख सकते हैं, ये इसकी दीवारें और ये देखें, ये एक साथ फ्लैट सा पत्थर रखा हुआ है और ये इतनी सी गार है। ये देख लें, ये ऊपर इकरा बिस्मिर रब्बे कल्लाजी खल्क लिखा हुआ। और तो यहाँ सिर्फ एक आदमी खड़े होके नफल अदा कर सकता है। और इसके सामने का हिस्सा आपको दिखाती हूँ, बल्कि रखे गए हैं। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माशाल्लाह इस जगह पे बैठकर थे कि या अल्लाह, इस कायनात को बनाने वाला कौन है? किसने इस कायनात को बनाया है? ये सूरज जो चमक रहा है, ये जो आसमान है, ये ज़मीन है, इसको बुतों ने तो नहीं बनाया, क्योंकि उस वक्त आपका कबीला क्रैश बुतों की पूजा किया करता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बुतों की पूजा नहीं की थी। तो यही पे गौर व किया करते थे कि इस कायनात को बनाने वाला कौन है, किसने बनाई है। वो तो हम अपने हाथ से बनाते हैं, वो तो हम हमारी ज़िंदगी का फैसला नहीं कर सकते। तो इसके सामने वाला पोर्शन में अभी आपको दिखाती हूँ। ये है गार, ये अंदर का हिस्सा जो आप देख सकते हैं। ये आपको और क्लोजली ये गार दिखा दूँ। ये देखिए, ये अंदर बैठा एक आदमी, सिर्फ एक आदमी नफल अदा कर रहा है इसके अंदर बैठ के, और बाकी वेट करते हैं। बाहर जो हाजी वगैरह होते हैं वो वेट करते हैं कि ये पढ़े और फिर वो अंदर जाके नफल अदा कर। अब ये देखें, ये बाहर की साइड पे आप इसका नज़ारा दिखाती हूँ। ये देखो बाहर की तरफ से देखें कि सिर्फ एक आदमी, बाकी वेट कर रहे हैं कि ये आदमी बाहर आए और हम भी नफल अदा करें। तो ये देखें सिर्फ एक आदमी अंदर नफल अदा कर रहा है। और इसका ये देखें किनारे से, ये किनारे आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल अगर कोई ज़रा सा ये बिल्कुल साइड पे, बिल्कुल पहाड़ के कॉर्नर पे ये जो गार है। अब ये देखिए, ये सामने इसके जो पत्थर है वहां से लाइट आ रही है। ये सामने से जो रोशनी आ रही इस जगह से, ये देखें ये यूं एसी का काम करती है। यहाँ से ठंडी ठंडी हवाएं अंदर आती हैं। तो कहाँ बाहर अरब का मुल्क और इतनी गर्म तरीन और रेगिस्तानी इलाके और पत्थरों के पहाड़ और गर्म हवा चलती है। लेकिन जब इस जगह पे आप पहुंचते हैं ना, तो यहाँ आप बैठते हैं तो आपको इतना कंफर्टेबल महसूस होता है। और यहाँ से ना इन सुराखों से यूं जैसे अल्लाह ने अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एसी लगाया हुआ है। ठंडी ठंडी हवा यहाँ से अंदर आती है। ये वाला हिस्सा जो है ये सामने का हिस्सा है। तो ये जो गार है, यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस तरह मुंह मुबारक होता था। और इसके सामने अगर आप देखें तो बिल्कुल इसके यहाँ से देखो तो बिल्कुल सामने खाना काबा का वो मंजर नज़र आता है। खाना काबा का एक लंबा सा जो बिल्डिंग उसके ऊपर मनासा वो बना हुआ, वो सारी सामने से यहाँ खाना काबा का सारा मतलब सामने से आप देख सकते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखे गार अल्लाह ने कैसे बनाई कि ऑटोमेटिकली इसका मुंह जो था वो खाना काबा की तरफ ना आया। और इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे सामने बैठा करते थे, यानी खाना काबा की तरफ मुंह करके सोचोपचार किया करते थे। और अल्लाह मियाँ ने ये देखे, ये जो दो पत्थरों के दरमियान ये जो सुराख बनाए हैं, लाइट आती है, यहाँ ठंडी ठंडी हवा आती है, तो ये मुंह की तरफ से आती है। तो जो भी यहाँ पे
हाजी वगैरह या जो भी यहाँ जाते जब नफल पढ़ते हैं तो उनका मुंह ये जो 2 सुराख से न इस तरफ होता है, यानी खाना काबा की ऑटोमेटिकली ये पत्थर जो खाना काबा की तरफ खुले हुए हैं ये 2 पत्थर। ये देखिए ये गारे हीरा है, ये लोग किनारे से चढ़ रहे हैं और किनारे से चढ़ के अल्लाह ना करे, ये देखिए मैंने एक रास्ता घर में जाने का दिखाया था ना आपको, वहाँ जाते यहाँ से हाजी बाहर आते हैं, यहाँ से बाहर आते हैं, ये सारा पहाड़ और इसका ये बिल्कुल कॉर्नर है, आप देख सकते हैं ये कॉर्नर है, ये जरा सा स्लिप हुए, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, बंदे का कुछ नहीं बचता, बहुत डेंजरस है ये, इसलिए हर एक को सब्र का मुजाहरा करना चाहिए। तो बहरहाल ये चीज़ है कि ये सब्र करना चाहिए और आराम से तहम्मुल से, ये देखिए ऊपर नीचे से कैसे कितना खतरनाक रिस्क लेते हैं ये लोग। तो चले जी, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी ज़ुबान को अल्लाह के ज़िक्र से तार रखा करें और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।